जब भी एआई कंटेंट की बात आती है तो आवाज़ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। तो सवाल ये है कि क्या एआई की आवाज़ रोबोटिक होने के बजाय बिल्कुल इंसान जैसी हो सकती है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये वो मसला है जिससे तकरीबन हर कोई परेशान है। एआई की आवाज़ें अक्सर आप जानते हैं थोड़ी गैर फितरी और बेरब्त सी लगती हैं, और इससे होता क्या है, बेहतरीन कंटेंट का मज़ा भी ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो बुनियादी तौर पर कंटेंट बनाने वालों को दो बड़ी मुश्किलें आती हैं। पहली वही एआई की आवाज़ का रोबोटिक होना, और दूसरी हर बार आवाज़ का लहजा और अंदाज बदल जाना, मतलब कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं रहती। तो देखिए, मसले की जड़ ये है, आवाज़ का रोबोटिक लगना, लहजे में कोई ठहराव न होना और कोई अपनी पहचान वाली आवाज़ न बन पाना। और इन सब का नतीजा, कंटेंट का मयार गिर जाता है। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज़ या हिस्ट्री चैनल्स जैसे प्रोफेशनल कामों के लिए तो ऐसी आवाज़ बिल्कुल काम की नहीं रहती। सोचें, एक गैर फितरी आवाज़ पूरे प्रोजेक्ट की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अच्छा, तो अब ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं। एक बेहतरीन ऑडियो का सफ़र जनरेट का बटन दबाने से बहुत पहले शुरू होता है। जी हाँ, इसकी बुनियाद दो चीज़ों पर है, एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट और एक सही टूल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये असल में एआई के लिए पहली और सबसे अहम हिदायत होती है। स्क्रिप्ट जितना साफ और जानदार होगा, आवाज़ भी उतनी ही शानदार निकलेगी। तो इस मसले के हल के लिए हम गूगल एआई स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। देखें, ये कोई आम टेक्स्ट स्पीच टूल नहीं है। इसके जो एडवांस फीचर्स हैं ना, वो हमें आवाज़ पर वो कंट्रोल देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम बिल्कुल अपनी मर्ज़ी की आवाज़ बना सकें। और अब आते हैं इस पूरे तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से पर। असल राज कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, बल्कि कुछ ऐसी ख़ास सेटिंग्स हैं जिन पर अक्सर लोगों की नज़र ही नहीं जाती। सारा फर्क, जी हाँ, सारा फर्क इन्हीं सेटिंग्स का है। एक आम सी ऑडियो और एक प्रोफेशनल ऑडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क इन्हीं से पैदा होता है। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। तो आखिर वो खुफिया सेटिंग्स हैं क्या? बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा सिंगल स्पीकर का ऑप्शन चुनें, इससे आवाज़ में कंसिस्टेंसी रहेगी। दूसरा, और ये सबसे सबसे अहम है, आवाज़ का टोन खुद लिखकर बताएं। यानी आवाज़ संजीदा हो, दोस्ताना हो या तेज़, ये खुद डिफाइन करें। और बस, तीसरा, इन हिदायत के साथ स्क्रिप्ट को जनरेट कर लें। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। आमतौर पे क्या होता है, लोग बस टेक्स्ट पेस्ट करते हैं और जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल तरीका क्या है? पहले सेटिंग्स, फिर टोन और फिर जनरेशन। यही असल फ़र्क है। आवाज़ का लहजा खुद डिफ़ाइन करना, सच पूछें तो असली गेम चेंजर यही है। इसी से एक मुनफरिद ब्रांड आइडेंटिटी बनती है और एक ऐसी हकीकत पसंदाना आवाज़ बनती है जो हर बार, हर स्क्रिप्ट के साथ एक जैसी रहती है। तो अब वक्त है नतीजा देखने का। चलें अब सुनते हैं कि इन प्रोफेशनल सेटिंग्स को इस्तेमाल करने के बाद आवाज़ में आखिर फ़र्क क्या आता है। यहाँ एक स्क्रिप्ट है जिसे सीरियस हिस्टोरिकल यानी संजीदा तारीखी लहजे की हिदायत के साथ जनरेट किया गया है। अच्छा, अब ज़रा इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो देखा, आवाज़ का रिदम कितना ज़बरदस्त है। अल्फाज के बीच में जो वक्फे हैं वो बिल्कुल कुदरती लग रहे हैं, और लहजा ठीक वैसा ही संजीदा और पुख्ता जैसा कि उसे बताया गया था। यही होता है कंट्रोल का कमाल। अच्छा, अब यही चीज़ एक अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट के साथ करके देखते हैं। स्क्रीन पर स्क्रिप्ट है, चलें अब इसकी जनरेट की हुई आवाज़ सुनते हैं। तो इस सब से सीखने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि डिफ़ॉल्ट आवाज़ पर इक्तफ़ा नहीं करना। असल ताकत कंट्रोल हासिल करने में है, ख़ास तौर पर आवाज़ का लहजा खुद तय करने में। इसी से हर बार एक जैसी, प्रोफेशनल और एक ब्रांडेड आवाज़ मिलती है। ये टूल वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि इन तकनीकों को जानने के बाद किसी भी अगले प्रोजेक्ट के लिए वो परफेक्ट आवाज़ कैसी हो सकती है। सोचें, इम्कानात की कोई हद नहीं है।